हेलो दोस्त, आप लोगों को लेकर आया है सामान्य ज्ञान। देखिए ध्यान से। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सामान्य ज्ञान समझिए कि पहला है एकदम एकदम स्टार्टिंग से, माने जीरो से, शून्य से शिखर तक, शून्य से शिखर तक, शिखर तक। ध्यान से देखिए। पहला इतिहास, समझिए इतिहास। अब इतिहास होता क्या है? इतिहास का जो इंग्लिश होता है, हिस्ट्री बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हिस्टोरी। समझिए, जो हिस्ट्री है माने इतिहास है। इतिहास के जनक या पिता, पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हेरोडोटस को याद रखिएगा, हेरोडोटस। अगर पूछा जाए कि इतिहास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, तो हेरोडोटस को आप लोग ट्रिक लगाएंगे, हेरोडोटस। अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि हेरोडोटस जो है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए, पुस्तक का नाम, तो आप बताएंगे हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट थोड़ा देखिए आगे। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि जो हेरोडोटस हैं ये किस वंश के हैं, तो हखामनी, हखामनी वंश, हखामनी वंश। नेक्स्ट प्रश्न यह पूछा जाए कि भारतीय इतिहास के जनक या पिता, भारतीय इतिहास, इतिहास के जनक, तो अब बताएंगे महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदव्यास। अब समझिए, जो वेदव्यास है, महर्षि वेदव्यास, एक महाभारत लिखे हैं। महाभारत पुस्तक कह सकते हैं आप, कि बुक, पुस्तक या बुक कह सकते हैं। अब महाभारत है जो, इसका प्राचीन नाम, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, प्राचीन नाम बता सकते हैं आप कि जय संहिता, जय संहिता, संहिता। अब पूछा जाए कि महाभारत देखा कौन, तो संजय, आप लोग लिख लीजिएगा संजय, संजय। और नेक्स्ट आपको हम बताने वाले हैं, नेक्स्ट आपको हम इतिहास के स्रोत, इतिहास के, इतिहास के भाग कर सकते हैं, भाग देख लीजिए, भाग 4 भागों में बांटा गया है इतिहास को। देखिए ध्यान से, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 भागों में देखिए, पहला होता है प्राचीन, प्राचीन इतिहास। दूसरा आप लिख सकते हैं मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा लिख सकते हैं आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक इतिहास। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि विश्व इतिहास, विश्व इतिहास। अब नेक्स्ट देखिए, इतिहास, इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत जो है 4 भागों में बांटा गया है। इसको भी देखिए। पहला, जो पहला होता है, यहाँ से हमारा, यहाँ से जो पहला होता है धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ होता है। और धर्म ग्रंथ के रिलेटेड आते हैं, जैसे मान लीजिए गया वेद, तो वेद जो होते हैं 4 होते हैं। इसके बाद आता है वेदांग, और वेदांगों की जो संख्या होती है 6। इसके बाद आता है पुराण, और पुराण की जो संख्या होती है 18। इसके बाद आता है उपनिषद, उपनिषद, और उपनिषद की संख्या होती है 108। अब समझिए, इसके बाद आता है ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ क्या होता है, समझिए इसके अंतर्गत क्या आते हैं। जैसे आ जाएगा आपका जातक, जो जातक है कौन लिखा है, तो ये आप बता सकते हैं वैद्यनाथ, वैद्यनाथ लिखे हैं दीक्षित, वैद्यनाथ दीक्षित। और इसके बाद आता है आगत, लिख सकते हैं, आगत भी होता है, एक आगम भी होता है, आगम, तो इसको हम बता सकते हैं दिनकर जी लिखे हैं, दिनकर। नेक्स्ट आता है आपका, इससे आता है आपका अष्टाध्यायी, 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 अष्टाध्यायी के लेखक आप बता सकते हैं कि यहाँ पर अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 एक और लिख दे रहे हैं,
जैसे राजतरंगड़ी, राज राजतरंगड़ी कलर है इसके, एकदम सिंपल है, एकदम कलर। लेकिन इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको परीक्षा में पूछता है कि अष्ट अध्याय के लेखक कौन है, तो आप सिंपल में बता सकते हैं कि जो यहाँ से मान लीजिए कलर हो गए राजतंत्री के, आगत के हो गए दिनकर, जातक के हो गए वैद्यनाथ, यहाँ पर वेद हो गए 4, वेदांग की संख्या 6, पुराण संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108। उसी प्रकार से अष्ट अध्याय जो आता है तो आप कह सकते हैं कि लिख सकते हैं पारनी, महर्षि पारनी है। और महर्षि जो पारनी है यह संस्कृत व्याकरण के भी जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट यहां से आता है विदेशियों या विदेशी यात्रियों। विदेशी यात्रियों में कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए चीनी, पहले चीनी यात्री, यूनानी यूरोपियों, ऐसे लिख सकते हैं आगे। यहाँ से पूरा तत्व। नेक्स्ट समझिए धर्म ग्रंथ के बारे में समझिए। पहले धर्म ग्रंथ के बारे में आपको इतना ही बता दे रहे हैं। धर्म ग्रंथ समझिए सिंपल में। धर्म ग्रंथ के रिलेटेड पहला आता है वेद। वेद कितने होते हैं? 4। आपको अभी आगे नेक्स्ट बता रहे हैं, इसके आगे नेक्स्ट अभी समझा रहे हैं। धर्म ग्रंथ के आगे देखिए, जैसे धर्म ग्रंथ, अब धर्म ग्रंथ के रिलेटेड जो आते हैं तो पहला हमारा आता है वेद। और वेद को अच्छे से समझिए, देखिए ध्यान से। वेद 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4। अब देखिए ध्यान से, जो वेद किसने लिखा, तो वेद जो है महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास, यहां से लिख सकते हैं वेद व्यास। समझिए वेद व्यास हो गए। इसके आगे लिख सकते हैं कि जैसे वेद के रिलेटेड आता है, जिसे आता है यहाँ से कि उपवेद। और उपवेद जो होते हैं 4 होते हैं। उपवेदों की संख्या 4 होते हैं। ध्यान समझिए, पहले आपको हम ऋग्वेद जो आपको बता रहे हैं, वेद के प्रकार 4 होते हैं, तो इसके बाद आगे बता रहे हैं आपको। देखिए पहला होता है ऋग्वेद। और देखिए पहला ऋग्वेद होता है, इसको प्राचीन वेद कहते हैं। प्राचीन में होता है पुराना। और नेक्स्ट आपका जो होता है यजुर्वेद जो होता है यजुर्वेद। और यहाँ से आपको लिख सकते हैं, यहाँ से यजुर्वेद, और यहाँ से आप लिख सकते हैं नेक्स्ट सामवेद में आपको संगीत आ जाता है, संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें गद्य और पद्य आ जाते हैं यजुर्वेद में। इसमें आ जाता है अथर्ववेद में जादू टोना टोटका पढ़ाया जाएगा, जो आपको पढ़ा देंगे हम। देखिए ध्यान से, यह होता है, इसको नया वेद कहते हैं। नया वेद परीक्षा में पूछता है कि नया वेद, अथर्ववेद, प्राचीन वेद, तो ऋग्वेद। देखिए उपवेदों की संख्या 4, इसको समझिए। उपवेदों की संख्या 4 जो बताए हैं आपको, 1 2 3 4, समझिए। अब देखिए यहाँ पहला आता जो आपका है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, नीचे से लिख दे रहे हैं शिल्प वेद। और शिल्प वेद के अंतर्गत क्या कहता है? भवन निर्माण कला लिख सकते हैं, भवन निर्माण कला। और नेक्स्ट देखिए ध्यान से, इसके बाद आप लिख सकते हैं गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद में आता है आपका कला और संगीत। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, इसके बाद आता है आपका धनुवेद। और धनुवेद के अंतर्गत क्या आता है? जैसे युद्ध कला आता है, और नेक्स्ट आपका आता है धनुवेद के बाद आप लिख सकते हैं आयुर्वेद में क्या आता है आपका? तो आयुर्वेद में याद रखिएगा कि आपका आता है क्या, एकदम बहुत वेरी वेरी सिंपल है। आयुर्वेद का मतलब होता है चिकित्सा का मतलब डॉक्टरी क्षेत्र में चिकित्सा कला भी कर सकते हैं और चिकित्सा क्षेत्र भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको टॉपिक